संदीप एक बहुत बड़ा खुफिया विभाग का एक जासूस था। वो कुछ लोगों के प्रति सबूत इकट्ठा किया था। एक दिन संदीप अपने अध्ययन कक्ष में इकट्ठा किए सबूतों को पढ़ रहा था। पढ़ाई करने के बाद वो कुछ और भी सबूत के कागजात ढूंढ रहा था। ये सब करते करते रात से दिन हो गया। जब दिन होने के बाद संदीप का नौकरानी कियारा घर आई तो देखी कि संदीप मरा हुआ है। किसी ने उसके सर पर प्रहार करके उसे मार दिया है और घर का सामान और बहुत से कागजात भी पूरे घर में फेंका गया है। ऐसा लगता है कि कोई उन सबूतों को ढूंढने आया था और जब सबूतों को संदीप नहीं लेने दिया तो उसे मार दिया और सबूतों को लेकर चला गया। अब नौकरानी सोचती है, आखिर इन्हें कौन मारा होगा? हमारा साहब कितना अच्छा थे, आखिर इन्हें क्यों कोई मार दिया? अब मुझे जासूस धर्म को बुलाना होगा, अब वही पता लगाएंगे कि आखिर इन्हें कौन मारा है। अब नौकरानी जासूस धर्म को बुलाती है और कहती है, साहब देखो ना, मेरे साहब को किसने मार दिया। ये कितने अच्छे थे, अब आप ही पता लगाओ कि इन्हें कौन मारा है। अब धर्म नौकरानी से पूछता है, अच्छा तो कियारा इनका कोई दुश्मन था क्या? साहब वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ साहब बहुत बड़ा खुफिया विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने ही एक बार मुझे बताया था, मुझे बस इतना ही पता है साहब। अच्छा ठीक है कियारा, तुम टेंशन न लो, मैं पता लगा लूंगा कि तुम्हारे साहब को किसने और क्यों मारा है। अब धर्म जासूस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाता है और कुछ दिनों के बाद उसे कुछ लोगों के ऊपर शक होता है कि कहीं हो ना हो इन्हीं लोगों ने संदीप को मारा होगा। इनमें संदीप की नौकरानी कियारा भी थी। अब वो इन लोगों को संदीप के घर बुलाता है और एक एक करके इनसे संदीप के बारे में पूछने लगता है। सबसे पहले वो नौकरानी से ही पूछता है, कियारा जब संदीप की मौत हुई तो तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? साहब आप हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने थोड़े ही साहब को मारा है। जितना पूछा जा रहा है बस उतना का ही उत्तर दो, ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, मैं साहब के घर दिन में काम करने आई थी, लेकिन जब शाम हुआ तो साहब बोले तुम घर चली जाओ, मेरा कुछ काम है, तुम कल आना, इसलिए मैं घर चली गई। अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ। अब धर्म माली से पूछता है, तुम कहाँ थे सूरज? साहब मुझे भी साहब ने यही कहा था तो मैं भी घर चला गया। अब धर्म संदीप के पड़ोसी से पूछता है और उसके बाद उसके दोस्त से। तो मुन्ना जी आप तो संदीप के पड़ोसी हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए कि संदीप की मौत कैसे हुई। आपको कुछ चीखने और चिल्लाने का आवाज नहीं सुनाई दिया क्या? नहीं साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि कल मेरी बेटी का जन्मदिन था तो हमारे घर में पार्टी थी तो हम लोग उसी में व्यस्त थे। और हाँ, हमने संदीप जी को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, और आप निर्मल जी, आप तो संदीप के मित्र हैं ना, और कल तो आप आए भी थे शायद संदीप से मिलने। हाँ सर, मैं आया था, लेकिन मैं दोपहर में आया था और उससे मिलकर चला गया। जब आया तब संदीप ने ही मुझसे बोला था कि निर्मल अब तू चला जा, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे कल मिलूंगा, इसलिए मैं चला गया। सबसे पूछताछ करने बाद भी धर्म को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उसे पता था कि इन्हीं में से किसी ने संदीप को मारा है। इसलिए धर्म वहां जाता है जहां संदीप की हत्या हुई थी और जांच करने के दौरान उसे एक कागज मिला जिसमें 7718 लिखा हुआ था। अब धर्म समझ गया कि फिर से धर्म उन सबको बुलाता है और उनकी जांच करता है, तो उसे संदीप के पड़ोसी के हाथ में यह नंबर 7718 का टैटू बना हुआ मिला। अब धर्म सूरज से पूछता है, अरे सूरज जी, आपके हाथ में ये टैटू कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से आपने ये टैटू बनवाया है? हाँ साहब, इसको मैंने मंगल बाजार से बनवाया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, संदीप मरते समय यह नंबर क्यों लिखा? अब मुझे तो आप पर ही शक हो रहा है, इसलिए अब आप सच सच बताइए कि आपने क्यों मारा संदीप को। और हाँ, एक बात और है, मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि आपके घर में उस दिन तो पार्टी ही नहीं थी और न ही आपके बेटी का कोई जन्मदिन था। तो अब आप सच सच बताइए, नहीं तो फिर आपसे पुलिस ही सच उगलवाएगी। तो बोलिए, आप बता रहे हैं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ। संदीप के पास मंत्री जी के खिलाफ कुछ सबूत थे। मंत्री जी जब इनसे वो सबूत मांगे तो इन्होंने नहीं दिया, तो फिर मंत्री जी मुझे 10 लाख रुपया दिए इन्हें मारने के लिए, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब आप और मंत्री जी दोनों तैयार हो जाइए जेल में चक्की पीसने के लिए। इस तरह से जासूस धर्म ने असली कातिल को पकड़ा।
और सारा सबूत पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस संदीप के पड़ोसी सूरज और मंत्री जी को गिरफ्तार कर ली और आजीवन कारावास का सजा भी दिलवाई और संदीप को न्याय दिलवाई।